हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सोच होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। इसी के साथ यहां पर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। क्या खबर निकल के आ रही है कि यहां पर सभी के लिए एक कॉमन परीक्षा कर दी गई है, चाहे वो बैंक का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सबका पैटर्न सब कुछ सेम है, थोड़ा थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए अब क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप एक ही परीक्षा देंगे, आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा और किस प्रकार से आपको कितना लाभ होगा, किस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। पूरी जानकारी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो काफ़ी काम की है क्योंकि ये नौकरी को लेकर काफ़ी काम की न्यूज़ है। और इसी के साथ आपको बता, ये इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर होती है क्योंकि यहाँ पर नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा CET से मिलेगी ज़्यादा विकल्प। उसी के साथ नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा CET से मिलेंगे और यहाँ पर ज़्यादा विकल्प मिलेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा नौकरियां निकालने पड़ेंगी और ज़्यादा यहाँ पर खर्चा पानी कुछ नहीं लगेगा और ज़्यादा लोगों को भर्ती मिलेगी। और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर NRA से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी, क्या क्या है जानकारी आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर गठन को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे और जिस प्रकार से SSC और बैंकिंग IBPS के ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर जो भर्ती परीक्षा है, अब एजेंसी द्वारा समान पात्रता परीक्षा मतलब CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत यहाँ पर 2 वर्ष में आयोजन कराई जाएगी। इसमें यहाँ प्रयासों की संख्या को कोई प्रतिबंध नहीं होगा, चाहे आप जितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पर साल में 2 बार इसकी परीक्षा होगी और आप कोई भी जिस प्रकार मतलब आप टॉपर हैं, आपने यहाँ पर चुना है, आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको SSC में जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, आपको बैंक की नौकरी करना है तो उसमें भी जा सकते हैं, और रेलवे की नौकरी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस केवल आपको एक ही टेस्ट देना होगा, मतलब एक ही परीक्षा देनी होगी। उसी के साथ क्या खबर है, उसी के साथ समान पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा है जो आयोजन अगले यानी 2021 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। 21 आने में कितना समय रह गया, अगस्त चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म, 4 महीने और रह चुके हैं, 21 आ जाएगा। उसी के साथ केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। क्या है जानकारी हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पारदर्शी और असमान भर्ती प्रक्रिया। जिस प्रकार से वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवेदन साल में कई परीक्षा देनी पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो आपने और भी फॉर्म भरे होते हैं वो सेम डेट पे पड़ जाते हैं तो आप वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं और इसके साथ यहाँ पर उसका नुकसान हो जाता है आपको। तो इसमें क्या होगा, आपकी एक ही परीक्षा होगी, वो सब में काम आने वाली है। तो अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए Tier 1 की एक समान परीक्षा आयोजित करेगी। इसके तहत क्या होगा, यहाँ पर NRA की पहल से अभ्यर्थी व संबंधित भर्ती एजेंसी को बोझ कम होगा। क्या होगा, उनका बोझ कम होगा कि एजेंसी का चयन करना पड़ता है, फिर यहाँ पर और बहुत सारी एजेंसी का चयन करना पड़ता है कि ये परीक्षा वाली एजेंसी लेगी, ये परीक्षा वाली एजेंसी लेगी। अब क्या एक ही एजेंसी होगी, वो सारी परीक्षा लेगी और स्टूडेंट को उसका फ़ायदा होगा, कोई भी टेस्ट है उसका नहीं छूटेगा। पारदर्शी के माध्यम से सुसंस्था बनेगी। चयन प्रक्रिया में यहाँ पर लगने का समय है वो कम होगा। सामान जिस प्रकार से पता है कि 2 साल हो गए हैं और यहाँ पर NTPC और ग्रुप D की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। अभी तक यहाँ पर टेंडर का चयन नहीं होगा कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी। तो उसी के साथ यहाँ पर समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षा अलग अलग देने में मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। आपको कोई भी यहाँ पर अलग अलग परीक्षा देने नहीं होगी। आप चाहे बैंक का फॉर्म भर रहे हो, चाहे यहाँ पर आपको जिस प्रकार से बैंक के फॉर्म कितने हज़ार रुपये के फॉर्म आते थे आप भरते थे, क्या होगा, आप एक ही फॉर्म भरेंगे और आप तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। आपका सवाल उठ रहा होगा, क्या आप यहाँ जिस प्रकार से ये भर्ती है बैंक में तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्नातक के भी होगी और यहाँ पर 12वीं के लिए भी होगी और 10वीं का, तीनों के लिए ये एलिजिबल होगा। उसी के साथ नौकरी तलाश करने वालों को यहाँ पर NRA देगी प्राथमिकता। कैसे देगी प्राथमिकता, तो उम्मीदवार को परीक्षा की जो समय सारणी है तो उसको परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प भी मिलेगा कि आप यहाँ पर इस परीक्षा को चुन सकते हैं। ठीक है, CTET का वो CET का अंक है जो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और PSU निजी क्षेत्र कंपनियाँ भी इसको साझा करेंगी। मतलब क्या
होगा, आपने जैसे परीक्षा दी, ठीक है, आपके परीक्षा में मार्क्स आ गए, देखिए 100 में से आपके 70 मार्क्स आ गए, तो वो आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा कि आपको क्या होगा, जिस प्रकार से अगर इस टेस्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाली में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, अगर आपका एक बार स्कोर कार्ड बन चुका है तो आप दूसरी वाली परीक्षा दे सकते हैं, मगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। वो नौकरी अगर वैकेंसी निकली है उसमें, तो आप उसमें फॉर्म भर के आप उसको टेस्ट नहीं देना होगा, आप स्कोर कार्ड लगाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसका मोटिव ये रहेगा, आपको बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। अगर आपके एक ही परीक्षा देने में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, आप वो स्कोर कार्ड हर जगह लगा सकते हैं, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, दिल्ली जैसी सिटी, और यहाँ पर जो निजी कंपनी होती है प्राइवेट, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से सभी नौकरियाँ और निजी कंपनियों के समय को, यहाँ पर जो खर्च है वो भी बचत होगी इसी के साथ, और NRA से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी जान लेते हैं। तो प्रारंभ में क्या होगा, तो NRA वर्ष में 2 बार CET परीक्षा कराएगी, ठीक है, कि 2 बार कराएगी, साल में 2 बार, 6 महीने में परीक्षा होगी। आवेदकों को पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। बाकी सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपकी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। तो CTET के दौरान, यहाँ पर CET के दौरान अभ्यर्थी की जो भारी संख्या में जाँच की जाएगी, और परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से आपको जानते हैं, आप ऑनलाइन परीक्षा देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सेम वही पैटर्न होगा। और बस आपको जो मेंटेन क्या रहेगा कि आपको जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, बाकी सब तो सेम ही है, तो उन सबको क्या करें, इक्वल किया जाएगा। जिस प्रकार से बैंक वाले क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरल जो जीके हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको अब जीके भी पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि रेलवे वाले इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, SC वाले ही पढ़ते हैं, और वो इंग्लिश को ज़्यादा देते हैं बैंक वाले। तो बैंक वालों को अब बैंक वाले क्या करें, जीके को तैयार करना स्टार्ट कर दें। इसी के साथ नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा CET से मिलेगी ज़्यादा विकल्प। क्या मिलेंगे, जिस प्रकार से, तो समान परीक्षा होगी, वो 3 अलग स्तर पे होगी। अगर आप हाई स्कूल से पास हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, आपकी 12वीं है तो आप वो भी दे सकते हैं, अगर स्नातक से हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर। तो गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कर्मचारी चयन, और जो Tier 1 है वो क्या करेगा, वो एक ही परीक्षा है वो आयोजन करेगा। आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एजेंसी के टेंडर नहीं निकालने पड़ेंगे, अलग अलग एजेंसी को चयन नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड CET द्वारा ही किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको, जैसे आपके नंबर आ चुके, ठीक है, आपने परीक्षा दे दी, आपके नंबर आ गए, ठीक है, अब क्या होगा, आपको केंद्र सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। जिस प्रकार से इस परीक्षा में आपका इस वाले में वैकेंसी पूरी फुल हो गई, आपके उतने मार्क्स नहीं थे, आपका नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी निकलेगी, फिर क्या होगा, आपके वही जो आपने परीक्षा दी थी वो आपका स्कोर कार्ड होगा, वो आप जब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने पहले परीक्षा दी है, आपको कितने मार्क्स आए हैं, तो वो सब आप उसमें फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप चाहते हैं हाँ कि मेरिट हमारी बन जाएगी अच्छी, तो आप उस परीक्षा को नहीं दीजिए, आपकी मेरिट बनेगी, उसमें चयन होगा तो आप में चयन हो जाएगा, आपका परीक्षा में आपको नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नौकरी चाहने वालों को समान परीक्षा पात्रता CET से मिलेगी ज़्यादा विकल्प। आपके कम नंबर आए, आपका सवाल उठाया कम नंबर आए तो क्या आप दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, आपको यहाँ पर जितनी बार है उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक एज लिमिट रखी जाएगी, जिस प्रकार से 28 साल 30 साल जो भी होगी, वो उसका पता नहीं है अभी, तो जितने भी होगी एज लिमिट वो रखी जाएगी। मगर आप परीक्षाएं वो चाहे जितनी बार दे सकते हैं, जिन्हें कि आपको 2 बार दे पाएंगे, 3 बार दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे जितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको बताना चाहूँगा कि CET स्कोर के आधार पर यहाँ पर स्कोर कार्ड मिलेगा ना, आपको वही बता रहा था मैं। संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष Tier 2 Tier 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थी का फाइनल चयन किया जाएगा, और किसी उम्मीदवार का जो CET स्कोर है वो 3 साल के लिए वैध होगा। इस प्रकार से आपने एक बार परीक्षा दे दी, ठीक है, आपके मार्क्स आ गए 90 मार्क्स, 70-80 मार्क्स आ गए, ठीक है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी स्कोर कार्ड को उस बार जो वैकेंसी निकलेगी उसमें लगा सकते हैं। आप बार परीक्षा नहीं दे सकते, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी परीक्षा देने की। अगर आपके कम नंबर है तो आप बेशक उस परीक्षा को दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, उसमें लिखा हुआ है 3 साल के लिए वो वैध होगा। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान जो स्कोर माना जाएगा। अगर आपने परीक्षा में आपके जो फर्स्ट में दिया आपने 70-80 नंबर आ गए, ठीक है, आपने सेकंड टाइम दिया उससे कम आ गए, तो जो आपने फर्स्ट में जो नंबर आए होंगे ना, आपको वही माना जाएगा कि आपका
जो बेस्ट स्कोर है, हाई स्कोर है, वही माना जाएगा। जिस प्रकार से आपने दूसरी बार दे दी परीक्षा, उसमें कम नंबर आएगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, आपका जो हाई स्कोर होगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ पर SC, ST और OBC, PWD और आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा की छूट दी जाएगी। आयु जिस प्रकार से मैंने बताया ना, आयु के लिए आपको रखा जाएगा प्रावधान, उनको और ज़्यादा बार टाइम मिल जाएगा। जैसे जनरल वालों को थोड़ा कम मिल जाएगा, जैसे जनरल वालों को 28 होगी तो उनको 30-32 मिल जाएगी, इस प्रकार से। तो वही पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके साथ यहाँ पर लिखित में भी जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहूँगा। तो आपको लिखित में क्या जानकारी, वो भी तो अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव C चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसी हैं और इन सभी परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर भविष्य में समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसी की परीक्षाओं का राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित किया जाएगा, SSC, बैंक और रेलवे। तो करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा समान पात्रता परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और इससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समान पात्रता परीक्षा है जो NRA के द्वारा होगी। तो ये क्या है, जो सरकार क्या करती है, समान परीक्षा पात्रता के लिए नौकरी और यहाँ पर नौकरी तैयार करने वाले युवाओं को, बेरोजगारों को जो सहूलियत है वो देने की काम कर रही है। तो जो कार्मिक लोग हैं, जो लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसी हर वर्ष आवेदन के 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार यहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडी भारतीय एजेंसी यहाँ पर उसका गठन करेगी। आपको पता है इस प्रकार से 1.5 लाख भर्ती निकली हैं तो 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उनका ऐसा कहना है। तो वो क्या होगा, इसके दौरान यहाँ पर परीक्षा की जाती है तो वो एक ही बार में सबको संपन्न करा लिया जाएगा। तो समान परीक्षा पात्रता 3 स्तरों पर होगी। आपको बताया है कि 10वीं 12वीं और यहाँ पर सेकेंडरी और 12वीं और स्नातक तीनों पे होगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको बताना भाई सबसे अच्छी बात ये है, हाँ, अलग अलग फॉर्म भरने के बार शुल्क देना पड़ता है, उसकी बजाय आपको यहाँ पर शुल्क का भुगतान करना होगा। एक ही बार शुल्क का भुगतान करना होगा, बार बार नहीं करना होगा। इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट में आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके लिए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका जो गठन है प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। संयुक्त जो योग्यता है परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती और बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत यहाँ पर परीक्षाओं को प्रस्तावित करेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ मैंने सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाई है। आपको समझ में नहीं आई हुई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर jobexpert.in वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर भी इसको विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और भी जानकारी लेकर पल पल की अपडेट है वो